हेलो बच्चों, आज हम देख रहे हैं अपना पार्ट 1 भाषा और व्याकरण, इसका पार्ट 2। तो इसमें आज हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। तो व्याकरण के बारे में आइए देखते हैं। ये व्याकरण का प्रयोग किस लिए किया जाता है? व्याकरण का प्रयोग किया जाता है भाषा की शुद्धता के लिए, चाहे वो लिखित हो या मौखिक हो, उसकी शुद्धता के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर भाषा के अंग बताए गए हैं कि भाषा के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले वर्ण विचार आता है। तो वर्ण में विचार के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? वर्ण के आकार, ठीक है, वर्णों के आकार, शब्दों के प्रकार, उच्चारण, संयोग व संधि का अध्ययन। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो हम कहाँ से लेंगे? वर्ण विचार से। उसके बाद आता है शब्द विचार। शब्द विचार में क्या क्या चीज़ें आती है? शब्द विचार के अंतर्गत आता है शब्द की उत्पत्ति, भेद एवं रचना का अध्ययन। यानी शब्द किस प्रकार के, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कितने प्रकार से होते हैं शब्द, और शब्द की रचना किस प्रकार की जाती है। ये चीज़ें हम कहाँ से जानेंगे? शब्द विचार के अंतर्गत जानेंगे। उसके बाद आता है वाक्य विचार। तो वाक्य विचार के अंतर्गत हम क्या जानेंगे? वाक्य विश्लेषण, विराम चिन्हों के नियम आदि का अध्ययन। यानी वाक्य विश्लेषण में वाक्य विचार में हम जानते हैं वाक्य का विश्लेषण करना, विराम चिन्हों के नियम, यानी किस प्रकार से कहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, और उसके बारे में अनेक जानकारियाँ। तो इस तरीके से व्याकरण में हमें ये सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। आगे हम देख लेते हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में क्या है? पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं और 3 विकल्प में से जो विकल्प सही है उसके सामने क्या करना है? आपको सही का निशान लगाना है। जैसे पहला प्रश्न दिया है, भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तेलुगु, हिंदी, उर्दू। जो आपको सही लगती हो उस पर लगाइए। ठीक है, तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हिंदी पे सही का निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। इनमें से जो प्रश्नों के उत्तर है, जो चीज़ें आपको अभ्यास कार्य में दिया गया है, वो आपके पार्ट 1 से भी है और पार्ट 2 से भी है। ठीक है, तो उन सबको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा आता है, रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरिए। ये जो खाली जगह दिख रही है, इसमें आपको क्या करना है? उचित शब्द लिखना है। वो आपको कहाँ से मिलेगा? जब आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है, सुनेंगे, तब आपको पता चलेगा। अगला प्रश्न आता है, मानक भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो मानक भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये भी आपको वीडियो में पहले बताया जा चुका है। उसके बाद आता है, भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं के नाम लिखिए। तो भारतीय संविधान द्वारा, जैसे हम जानते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को स्वीकृति दी गई है? 22 भाषाओं को। उन 22 भाषाओं के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन सारी चीज़ों को लिख लीजिएगा और ध्यानपूर्वक इसको याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो व्याकरण में शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे शुद्धता तो हर चीज़ में अच्छी होती है, पर यहाँ पर आप व्याकरण की बात कर रहे हैं, व्याकरण के बारे में जान रहे हैं, तो जो भी लिखिए तो साफ और स्पष्ट लिखिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी अगली वीडियो में, जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।